नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फाल्गुन के महीने में तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब हम जीवन को आनंदमयी बना पाते हैं, जब हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर पाते हैं और जब अपने मन को बहुत सुंदर कर पाते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसी में एक मौका होता है फुलौरा दूज का मौका, जिसको फुलेरा दूज भी कहते हैं और कुछ लोग फुलवरिया दूज भी कहते हैं। तो फुलेरा दूज क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, फाल्गुन के महीने में फुलेरा दूज के आने का प्रभाव क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। हरी सब्जियां अगर आप खाते हैं नियमित रूप से और साग खाते हैं, जिसको कि आप लीफी वेजिटेबल्स भी कहते हैं, अगर आप इसको खाते हैं तो इससे शरीर में लिम्फेटिक ग्लैंड्स मजबूत होते हैं, लिम्फ मजबूत होता है और ऐसा करने से आपकी बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ऐसा करने से मन को एकाग्र करना सरल हो जाता है, मन ज्यादा आसानी से जरा सरलता के साथ कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, अच्छा हो पाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व दरअसल क्या है। देखिए, फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। बसंत का मतलब क्या होता है? आनंद का त्योहार, चैन का त्योहार, खुशी का त्योहार। तो फुलेरा दूज भी मुख्य रूप से आनंद का त्योहार है, चैन का त्योहार है और इसीलिए वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए फुलेरा दूज का त्योहार हम मनाते हैं या इसको मनाया जाता है। फुलेरा दूज के बारे में एक और खास बात भी कही जाती है कि ये भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त है, यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, चाहे आपने कुंडली मिलाई हो या ना मिलाई हो, चाहे आपने पंचांग देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अबूझ मुहूर्त होने की वजह से फुलेरा दूज के दिन भी आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है। भगवान कृष्ण अपनी क्रियात्मिका शक्ति राधा के साथ पूजे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जिनकी कुंडलियों में प्रेम का अभाव हो, कुंडलियां बहुत हैं, जिसके पास धन बहुत है, शरीर की स्थिति बहुत अच्छी है, जीवन बड़ा सुंदर है, जिनकी कुंडलियों में प्रेम का अभाव हो लेकिन प्रेम नहीं हो, उनको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण है प्रेम के देवता। जीवन में जो प्रेम का भाव पुष्ट करते हैं ना, वो कृष्ण हैं और जाने अनजाने हम कृष्ण की तरफ चलते जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं फुलेरा दूज के दिन, तो जो जीवन में प्रेम का अभाव है ना, वो निश्चित रूप से पूरा हो जाता है, ठीक हो जाता है। और वैवाहिक जीवन, शादी हो गई, शुरू में तो बड़ा अच्छा था, धीरे धीरे कड़वाहट घुल गई, धीरे धीरे चीजें खराब हो गई। तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए भी फुलेरा दूज के दिन अगर आप राधा कृष्ण की उपासना करें तो वहां भी प्रेम आएगा, वहां भी माधुर्य आएगा, वहां भी चीजें बेहतर होंगी। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। नौकरी में समस्या, बाधा आ सकती है, इसलिए शांति पूर्वक अगर आप हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके तमाम सुलझ जाएंगे। नौकरी का प्रमोशन रुक सकता है, नौकरी की पदोन्नति टल सकती है, इसके लिए तैयार हो जाइए मेंटली। शुभ रंग आपका धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 73%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझना भी बेहद जरूरी है। सिर्फ अपनी ही बात दूसरों के ऊपर थोपे जाएंगे, इससे जिंदगी नहीं चलेगी। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं कि फुलेरा दूज का जो पर्व है, इसको मनाने का तरीका क्या है, इसको मनाने की विधि क्या है भाई। सायंकाल स्नान करके पूर्ण श्रृंगार करिए। शाम को नहा करके पूरा श्रृंगार करना है। अगर आप पुरुष हैं तो श्रृंगार तो करेंगे नहीं, तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें, और अगर महिला हैं तो पूरा श्रृंगार कर लें।
राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाइए। ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लाकर राधा कृष्ण को अर्पित करिए। और अगर वास्तविक फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो मानसिक फूल अलग अलग रंगों के उनको अर्पित करिए। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप सुगंध अर्पित करें, उनको सुगंधित अबीर गुलाल अर्पित करें तो ये भी आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। जो प्रसाद आप अर्पित करेंगे राधा कृष्ण को, उसमें मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करेंगे, सफेद मिठाई। और अर्पित करने के बाद वहां चैन से उनके सामने बैठ जाएंगे। इसके बाद या तो मधुराष्टक का पाठ करेंगे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, और या राधा कृपा कटाक्ष, भगवती राधा की स्तुति है इसमें, राधा कृपा कटाक्ष या मधुराष्टक, इसमें से किसी एक स्तुति का पाठ करेंगे। अगर ये आपको कठिन लग रहा हो सकता है आपको कठिन लगे, तो ऐसी दशा में राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इसका भी अगर आप जप करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। श्रृंगार की जो वस्तुएं आप ले गए हैं या ले जाएंगे अपने साथ, उनका दान करिए। जैसे सिंदूर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, चूड़ियां हैं, तमाम सुगंध की चीजें हैं। तो श्रृंगार की वस्तुएं जो आपने पहले से वहां रखी हुई थी, इनका दान करेंगे। और जो प्रसाद, सफेद प्रसाद अर्पित किया था, उसे स्वयं भी ग्रहण करेंगे और दूसरों को भी बांटेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। परिवार के मामलों में, प्रेम के मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार आपको टाल देना चाहिए। अभी चेंज करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर, और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, तैयार हो जाइए। धन या कीमती सामान के नुकसान से भी आपको बचाव करना है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त होगा। नौकरी और कार्यों में अगर कोई बाधा है, कोई मुश्किल चली आ रही है, तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी। प्रेम के मामले आपके मधुर होंगे, जीवन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 75%। फुलेरा दूज के बारे में और आपकी राशियों के बारे में चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बेहद जरूरी होता है आपके सवाल का जवाब, जिसका बहुत इंतजार करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है आपका सवाल और क्या है उसका उत्तर। हमें सवाल लिखा है प्रदीप कुमार जी ने, यमुनानगर हरियाणा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 जून 1981। जन्म का समय है सुबह के 4:30 और जन्म का स्थान है यमुनानगर हरियाणा। इनकी समस्या है कि न तो इनको बढ़िया नौकरी मिली है, न तो इनकी शादी हुई है। सेहत के लिए हमेशा से एक नेगेटिव सोच इनके दिमाग में बनी रहती है। घर में कलह बहुत होता है, तनाव बहुत होता है। मोती और गोमेद इन्होंने पहना हुआ था, वो भी निकाल दिया है। परेशान हो गए हैं कि जीवन कैसे चलेगा, जीवन की चिंताओं से घबरा गए हैं। प्रदीप जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी सेहत में ऐसी कोई भी गंभीर समस्या नहीं है जिसकी आप चिंता करें। हाँ, थोड़ा सा डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है, ये बात मैं स्वीकार करूंगा कि आपको पाचन तंत्र की समस्या परेशान कर सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात। और उसके लिए उपाय हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में एक बेहतर नौकरी का योग बनता है। वो नौकरी आपको सेल्स मार्केटिंग की मिल सकती है, एजुकेशन की मिल सकती है, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में मिल सकती है। तो अगर ऐसी कोई नौकरी मिले, जो कि अभी मिलनी चाहिए अप्रैल मई जून में, तो वो नौकरी कर लीजिएगा। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका अगले वर्ष 2017 में जनवरी फरवरी के समय में होता हुआ दिख रहा है। तब तक हम इंतजार करेंगे। जहां तक आपकी समस्याओं के उपाय समाधान की बात है, एक मनोचिकित्सक से जरूर मिल लें। किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर आप दिखाएं, तो किसी शरीर में जो केमिकल कमजोर हो गए हैं या जो ब्रेन के टिश्यूज वीक हो गए हैं, उनका वो सही उपाय आपके लिए कर पाएंगे। दूसरी बात, रोज सुबह स्नान करेंगे और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे।
जहाँ तक संभव हो प्याज लहसुन ना खाएं, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, बासी भोजन ना करें, शुद्ध सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो मुझे लगता है 1-1.25 महीने में ही आप ठीक हो जाएंगे। फुलेरा दूज के बारे में कुछ और खास बातें बाकी हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा, खुश हो जाइए। नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, नए व्यवसाय की तरफ आप चल सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 73%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य होगा आपके पास 82%। धनु राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। चोट या दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, उससे भी दूर रहें तो अच्छा होगा। हालांकि अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 75%। तो फुलेरा दूज का जो पर्व है, प्रेम का पर्व है, आनंद का पर्व है, भगवान कृष्ण की कृपा का पर्व है। लेकिन इस पर्व को मनाने की सावधानियां क्या हैं, नियम क्या हैं भाई, आइए आपको बताते हैं। देखिए, फुलेरा दूज के बारे में बताएं तो पूजा का जो सही समय है वो संध्या काल का होगा, शाम का होगा, ठीक है ना। पूजा आप शाम को करें, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार जो फुलेरा दूज है वो पड़ेगी 10 तारीख को, तो 10 मार्च को शाम के समय आप फुलेरा दूज का पर्व मना सकते हैं। रंगीन और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आनंद से पूजा करिएगा। अच्छे कलरफुल कपड़े, साफ कपड़े पहनकर आनंद में, प्रसन्नता में डूबकर जितने आनंद भाव से आप पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति आपको होगी। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी वस्त्र धारण करेंगे। और अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तालमेल खराब हो रहा है, तालमेल बिगड़ रहा है, तो ऐसी दशा में राधा कृष्ण की पूजा पीले वस्त्र धारण करके करेंगे आप। पूजा के उपरांत सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे, यानी प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं करेंगे। पूजा के बाद अगर सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में सफलता का नया अवसर मिलेगा, नया मौका मिलेगा आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में आपके परिणाम बहुत सुंदर आने वाले हैं। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। कारोबार या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई महिला आपकी सहायता करेगी। आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी स्त्री की सहायता से आप आगे बढ़ जाएंगे। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है और तनाव के साथ अगर यात्रा की जाए तो यात्रा अच्छी नहीं होती, इसलिए अगर तनाव है तो यात्रा मत करिएगा। शाम तक हालांकि आते आते चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, चीजें आपकी सुलझ जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा आपके पास 76%। तो फुलेरा दूज एक बड़ा मौका है और 10 मार्च को ये पर्व मनाया जाएगा। तो आशा हम यही करेंगे कि आप इस पर्व में अपने जीवन की सारी मुश्किलों को निकालेंगे और अपने जीवन में प्रेम को भर लेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि मेरा जीवन साथी यानी मेरा पति या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझता, नहीं समझती। सबको शिकायत होती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। क्या करना चाहिए? जिसको भी ये शिकायत है, मान लिया पत्नी को शिकायत है तो पत्नी ये उपाय करेगी और पति को शिकायत है तो पति ये उपाय करेंगे। सोने वाले पलंग में, जिस पलंग पे आप सोते हैं, उसके 4 पावे होंगे अमूमन। चारों पावों में गुलाबी धागा बांध दीजिएगा।
पलंग के नीचे गंदगी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देंगे। पलंग के नीचे की सफाई विशेष रूप से रोज करवाएंगे या करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। और सोने के लिए ढेर सारे तकिए अपने पलंग पर सिरहाने मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो धीरे 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 जीवन साथी के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो एडजस्टमेंट है, वो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि फुलेरा दूज का ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन रिश्तों को समझिए जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी। जहाँ तक याद आती रहेगी।